हमारा बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जिनका दरोगा में भी हुआ है और CBT-2 में भी हुआ है। अब CBT-2 का उनका रेलवे में भी हुआ है। अब अब दोनों का डेट आप लड़ा दिए, तो निश्चित रूप से बच्चों पर आफत ही है। और माननीय मुख्यमंत्री जातीय जनगणना करवावें, माननीय मुख्यमंत्री राज्यसभा और MLC का बात करें, माननीय मुख्यमंत्री गंगा के पानी को लेकर नवादा में उतारे, लेकिन एक बात और करें कि बेरोजगारों को गंगा में डुबवा दें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हम पर रोलर चलवाना चाहते हैं तो रोलर चलवा दीजिए, लेकिन छात्रों के हित के बारे में हम बोलेंगे। छात्रों के साथ अगर सबसे ज़्यादा गलत पूरे हिंदुस्तान में कहीं हो रहा है तो अब बिहार में हो रहा है। और ये रेलवे का परीक्षा और दरोगा फिजिकल का लड़ना इस बात का परिचायक है कि बाबू रे अब वक्त आ गया हम लोग को बिहार छोड़ने का। चल भाग चला जाए बिहार छोड़ के, ऐसा कर दो बिहार के कि बिहार में एगो भी युवा नजर नहीं आवे, एगो भी पढ़ने वाला नजर नहीं आवे। बुढ़ापा में पिल्लू पड़ेगा इन लोग को, आप देखिएगा पिल्लू पड़ेगा। पिल्लू जो छात्रों के साथ लोग तबाही कर रहे हैं ना, पिल्लू पड़ेगा। रोड पर जाइए तो पिटवाएगा, तो हम सबको कहेंगे कि अब रोड पर जाओ, अगर पीटे तो जितना पीटे उतना मारो, मर जाओ। कहे नहीं क्या कारण है कि साला बिहारी पास कर रहा है लेकिन बिहार में रह के नहीं, UPSC में। निश्चित रूप से सरकार की गलती इसमें है। मैं आज मंगल पांडे से बोला, नितिन नवीन से मैंने बोला है कि अगर ये काम कम से कम बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए। और उसके बाद अब मैं कल विधानसभा के अध्यक्ष महोदय के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि बच्चों की ये डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करिए, नहीं तो बच्चों को गंगा में डलवा दीजिए। पढ़ लेगा युवा ना तो सनक जाएगा, जब सनक जाएगा युवा तो ये लोग कबार के फेंक देगा। देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी रेलवे NTPC CBT-2 का एग्ज़ाम और दरोगा का फिजिकल का एग्ज़ाम दोनों का मैच खा रहा है। किसी दिन का ऐसा एग्ज़ाम हो रहा है, मैच खा रहा है, और उस समय बच्चे कौन सा एग्ज़ाम दे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हालांकि आप लोग जानते ही हैं कि बच्चे ज़्यादातर रेलवे और दरोगा का दोनों का फॉर्म भरे हुए रहते हैं और दोनों का एग्ज़ाम देते हैं। अब ऐसे में बिहार में ही इस तरह के प्रॉब्लम हो रहा है, वो कहाँ जाए? अगर दूर जगह सेंटर हो तो भी नहीं जा सकते हैं। अब ऐसे में रहमान सर के पास मैं आई हूँ और रहमान सर की क्या राय है, क्या वो कहते हैं, इस मुद्दे पर हम उनसे जानते हैं। सर क्या कीजिएगा बताइए। अब बच्चे आपके यहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों का बच्चा उन लोग का एग्जाम मैच खा रहा होगा, कैसी कैसी समस्या है? देखिए इसमें 100% 200% इसमें बिहार की गलती है, जो BPSC की गलती है। और मैं सड़ा हुआ आयोग तो BSSC को कहता था, अब BPSSC को भी सड़ा हुआ आयोग कहने पर मुझे कोई संकोच नहीं है। ये क्या है, सब बेहुदागिरी करता है सब। एक तो वैकेंसी नहीं रहती है, वैकेंसी रहती भी है तो एक ही बच्चा, हमारा बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जिनका दरोगा में भी हुआ है और CBT-2 में भी हुआ है। अब CBT-2 का उनका रेलवे में भी हुआ है। अब दोनों का डेट आप लड़ा दिए, तो निश्चित रूप से बच्चों पर आफत ही है। और आप कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जातीय जनगणना करवावें, माननीय मुख्यमंत्री राज्यसभा और MLC का बात करें, माननीय मुख्यमंत्री गंगा के पानी को लेकर नवादा में उतारे, लेकिन एक बात और करें कि बेरोजगारों को गंगा में डुबवा दें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हम पर रोलर चलवाना चाहते हैं तो रोलर चलवा दीजिए, लेकिन छात्रों के हित के बारे में हम बोलेंगे। छात्रों के साथ अगर सबसे ज़्यादा गलत पूरे हिंदुस्तान में कहीं हो रहा है तो अब बिहार में हो रहा है। और ये रेलवे का परीक्षा और दरोगा फिजिकल का लड़ना इस बात का परिचायक है कि हमारे राजा की नींद अभी नहीं खुली है, या हमारा राजा जानबूझ के ऐसा कर रहा है। इसका मतलब कि छात्रों के साथ आघात किया जा रहा है कि तुम्हारी ना रहेगी बांस ना बजेगा बांसुरी, तुम नौकरी तुम्हारे नहीं रहे, यानी पकौड़ा बेचो, कद्दू बेचो, पैकेट मारो, दारू बेचो, जो करो, लेकिन नौकरी तुमको हम लेने नहीं देंगे। इस तरह की व्यवस्था में बच्चों को मैं कहूँगा कि मैं अहिंसा पर विश्वास करता हूँ, लेकिन बच्चों को यही कहूँगा कि बाबू रे अब वक्त आ गया हम लोग को बिहार छोड़ने का। चल भाग चला जाए बिहार छोड़ के, ऐसा कर दो बिहार के कि बिहार में एगो भी युवा नजर नहीं आवे, एगो भी पढ़ने वाला नजर नहीं आवे। बिहार छोड़ के कहाँ भागेगा फिर? वहाँ के लोग इधर भगाएंगे, कहीं भगाएंगे हम लोग। जैसे बरबरा करामता करते थे उसी से करेंगे। लात खाएंगे तो कम से कम पता चले कि हम बिहारी लात खा रहे हैं, हम अपने सरकार का लात खा रहे हैं। ये आयोग सब
अरे क्या बोले बाबू, ये आयोग जो सिपाही वाला हो, बीएसएससी वाला हो, बीपीएसएससी वाला हो और बीपीएससी वाला हो, ये आयोग सबको रगड़ रगड़ के जोंक जैसा साफ कर देना चाहिए। बर्बाद कर दिया है अपने बच्चों के करियर को, बिहार के बच्चों को करियर को बर्बाद कर दिया है। इसका सब बाल बच्चा अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ता है सब, लेकिन बिहार का जो गरीब बच्चा है जिसको नौकरी मिलने की संभावना है, उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार क्या हो जाएगा। बीपीएसएससी अगर 4 दिन दौड़, जब परीक्षा टकरा रहा है उस दिन दौड़ नहीं लेगा तो कुछ आफत टूट जाएगा। बुढ़ापा में पिल्लू पड़ेगा इन लोग को, आप देखिएगा पिल्लू पड़ेगा। पिल्लू जो छात्रों के साथ लोग तबाही कर रहे हैं ना, पिल्लू पड़ेगा। रोड पर जाइए तो पिटवाएगा, तो हम तब पिटवाएगा तो हम सबको कहेंगे कि अब रोड पर जाओ, अगर पीटे तो जितना पीटे उतना मारो, मर जाओ कहे नहीं, क्योंकि बेरोजगार रहने से अच्छा है कि मर जाना ज़्यादा बेहतर है। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि जातीय जनगणना कराइए, जो कराना कराइए, कोई टोक रहा है नहीं टोक रहा है, लेकिन छात्रों के साथ इतना गलत मत कराइए। बेचारा छात्र कहने पर अफसोस कर रहा है कि मैं छात्र हूँ। आप कह रहे हैं कि नहीं चाह रही है सरकार कि इन लोगों को रोजगार मिले, तो इस तरह के विज्ञापन क्यों निकालती है, फॉर्म क्यों भरवाती है? पैसा लेने के लिए। दारू बंद है, दारू का पैसा नहीं आता होगा, पैसा लेने के लिए, राजकोष भरने के लिए, नहीं चाह रही है सरकार, नहीं चाह रही है सरकार की बेरोजगारी दूर हो। अगर चाहती तो ऐसी बात नहीं होती। क्या कारण है कि साला बिहारी पास कर रहा है लेकिन बिहार में रह के नहीं, यूपीएससी में। निश्चित रूप से सरकार की गलती इसमें है। जो करना है कर लेंगे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं मरने के लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन छात्रों के लिए आवाज उठाऊंगा और अहिंसात्मक आंदोलन की बहुत बड़ी रणनीति बना रहा हूं मैं। आपको ये बताना नहीं चाहिए था, लेकिन बता दूं कि अहिंसात्मक आंदोलन की इतनी बड़ी रणनीति बना रहा हूं कि प्रकाश वर्ष में जितना लोग नहीं उतरा था पटना में, उतना छात्र उतरेंगे पटना में, छात्र के गार्जियन उतरेंगे, बेटियां उतरेंगी, अहिंसात्मक तौर से ही सही, लेकिन पूरे विश्व में इज्जत थू हो ही रहा है, तो पूरे विश्व में बेरोजगारों के द्वारा थू करवाएंगे हम, एकदम तय कर लिए। क्योंकि बच्चे बिलख रहे हैं, गुरुजी क्या करें, दरोगा के दौड़े की रेलवे थे, अब गुरुजी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे तेरे काहे के मुख्यमंत्री आप लोग हैं, काहे के लिए आयोग सबके अध्यक्ष सबको तो रगड़ गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। मैं दिल की बात बोल रहा हूँ, बजरंग बली के सामने बोल रहा हूँ कि आयोग के अध्यक्ष सचिव एग्जाम कंट्रोल को रगड़ के उठा के पकड़ के बांध के बोरा में गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि छात्रों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है सब। क्या आप अपने तरफ से कुछ उनका मदद करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी से आपके इतने अच्छे ताल्लुकात रह रहे हैं, सुशील मोदी से भी अगर कहें तो ताल्लुकात हैं, तो क्या उन तक ये बात आप पहुंचाएंगे? निश्चित, बीजेपी से मेरा ताल्लुकात नहीं है, ताल्लुकात मेरा सबसे है, सिस्टम में जो है सबसे ताल्लुकात रहता है। मैं निश्चित रूप से बीजेपी के तमाम नेताओं से कह रहा हूं। आज भी मैं गया था, आज जो सुशील मोदी भारत में नहीं है, मैं आज मंगल पांडे से बोला, नितिन नवीन से मैंने बोला है कि अगर ये काम कम से कम बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए। और उसके बाद अब मैं कल विधानसभा के अध्यक्ष महोदय के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि बच्चों की ये डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करिए, नहीं तो बच्चों को गंगा में डलवा दीजिए, और बच्चों को गंगा में डलवाने से पहले अध्यक्ष सचिव को गंगा में जरूर डलवा दीजिए। सर, एक चीज़ और लास्ट है कि अभी जैसा कि माहौल बना हुआ है, देखा जा रहा है राजनीतिक में कि जहां देखा जा रहा है कि वहां लोग जातीय जनगणना के पीछे पड़े हुए हैं, बस जातीय जनगणना, लेकिन यहाँ के युवा बेरोजगार जो हैं उसके बारे में तो कोई मुद्दा ही नहीं उठाता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। पढ़ लेगा युवा ना तो सनक जाएगा, जब सनक जाएगा युवा तो इन लोग को कबार के फेंक देगा। इस बार सारे युवाओं से मैंने आह्वान कर रहा हूँ, घूम के करूंगा कि इस बार का वोट नोटा को दबाएंगे हम लोग, नोटा को वोट लेने के लिए। हाँ, सबसे पहले वो लोग रोजगार की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं। इस बार का वोट नोटा का जाएगा, इतना भारी पड़ेगा सरकार पर या विपक्ष पर जो छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि उसका तसव्वुर उन लोगों ने नहीं किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो रहमान सर हमारे साथ जुड़े हुए थे हैं और रहमान सर से जो भी उनसे बन पड़ेगा वो बच्चों के लिए करेंगे। जो CBT 2 का एग्ज़ाम है और फिजिकल का जो दरोगा का एग्ज़ाम है उसके लिए ये जाएंगे, आयोग से बात भी करेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात पे ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी कि जब भी इलेक्शन का समय आता है तो जो भी नेता होते हैं वो वोट मांगने के लिए सबसे पहले रोजगार की बात करते हैं। जब उनकी कुर्सी बन जाती है तो कहाँ गया वो रोजगार? बेरोजगार सड़कों पर आंदोलन पे उतर रहे हैं, बार बार उतर रहे हैं और उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है। वो तो बस पक्ष हो या विपक्ष हो, जितने भी लोग हैं वो बस जातीय जनगणना की ओर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब इन बेरोजगार युवाओं पर कौन देखेगा? चलिए बने रहें लाइव बिहार के साथ और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हम आपके पास फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।